हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम 11 अप्रैल को है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता है कि एग्जाम सेंटर पर हमें क्या क्या लेकर जाना है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, और लास्ट मिनट पर ये जो आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है इसमें आपको क्या करना है सो दैट आप अच्छे से एग्जाम दे सकें और अपना प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की, तो आपको पता है कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम 2 दिन होगा। एक तो 11 अप्रैल है, दूसरा है 13 अप्रैल। तो 11 अप्रैल एंड 13 अप्रैल दोनों दिन आपका प्री का एग्जाम होगा एंड 7 जून को इसका मेंस एग्जाम होगा। तो अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने हैं पूरा फाइनल एग्जाम होने में। तो पहले प्री देना है, जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे देन आप मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है ना, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, आधार पैन कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल के साथ साथ उसका फोटोकॉपी भी होगा। मतलब आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के साथ आपका आईडी प्रूफ होगा ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी भी होगी। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पर एक फोटो पेस्ट होगा। कहां पर पेस्ट करना है अभी मैं आपको बता दूंगी। और आप 2 फोटो या एक फोटो एक्स्ट्रा भी ले जाना, आप 2 फोटो एक्स्ट्रा भी लेकर जाना। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि कॉल लेटर पर जो नाम है एग्जैक्टली वही नाम आपका आईडी प्रूफ पर भी होना चाहिए। अगर नाम मिसमैच हुआ तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जो आपके एडमिट कार्ड में नाम लिखा हुआ है सेम वही नाम आपके एडमिट कार्ड में भी, आपके आईडी प्रूफ में भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ब्लू ब्लैक कोई भी किसी भी कलर का लेकर जा सकते हैं। इंक स्टैम्प पैड ब्लू या ब्लैक आप ले जा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलता है। अगर आप ले जाएंगे तो आपको वो परमिशन देंगे। ठीक है, ऑप्शनल है बट अलाउड है, डिपेंड करता है कि आप ले जाना चाहते हैं या नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर पर ये मिल जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 15 मिनट लिखा है बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है उससे 30 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जब लेट पहुंचते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर पर 30 मिनट बिफोर आप पहुंच जाना। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका नाम चेंज हुआ है आफ्टर योर मैरिज, आपका सरनेम चेंज हो जाता है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट, गैजेट नोटिफिकेशन या फिर एफिडेविट कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा सो दैट आप प्रूफ कर सको कि आपका नाम आफ्टर मैरिज चेंज हुआ है, वो आपके आईडी प्रूफ से क्यों नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें अलाउड है ये मैं आपको बता दूं। पेन, इंक पैड ऑप्शनल है बट पेन आपको लेकर जाना है। रफ शीट वहां पर मिलेगी। कॉल लेटर, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी और उसको स्टेपल करके रखना। एंड स्क्राइब फॉर्म विद फोटो अगर अप्लीकेबल है तो। ठीक है, तो स्क्राइब फॉर्म भी आप लेकर जा सकते हैं। लेट आपको नहीं जाना है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आपके एडमिट कार्ड पर जो नाम है और आईडी प्रूफ पर जो नाम है वो मैच नहीं किया तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या लेकर जाना है, कॉल लेटर मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है वो, और उस पर फोटो आपका पेस्ट होगा। इसके अलावा ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। और बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ब्लू ब्लैक कोई भी आप लेकर जा सकते हैं। फोटोग्राफ्स भी 2 आपको एक्स्ट्रा लेकर जाना है। ठीक है, एंड इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि अगर आफ्टर योर मैरिज आपका नाम चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट, गैजेट नोटिफिकेशन, एफिडेविट इनमें से कुछ भी आप लेकर जा सकती हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, अब जब आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर, यूजर आईडी लिखा होता है, यहाँ पर पासवर्ड लिखा होता है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर स्क्रीन पर लिखा होगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो आईडी में ये आप एंटर कर देना, पासवर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप एंटर कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक अपलोडेड फोटो होती है और एक फोटो जो आपकी उस टाइम पर लाइव अपडेट होती है, लाइव अपलोड होती है वो। तो 2 फोटो यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो जो आपने अपलोड किया था एग्जैक्ट वही फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है और उस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर भी करना है। क्रॉस सिग्नेचर इस तरीके से करना है कि आधा एडमिट कार्ड पर आएगा, आधा फोटो पर, बट वो फेस पर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फोटो पेस्ट करनी है और आप एक फोटो एक्स्ट्रा भी लेकर जाना। ठीक है, मतलब 2 फोटो आप एक्स्ट्रा रख लेना, एक आप पेस्ट कर लेना। ओके,
चलिए, यहाँ पर आपको पता ही है हैंड राइटिंग सैंपल, जब आप फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आता है, उसी को देखकर यहाँ पर आपको लिखना है। घर से कुछ भी लिखकर नहीं ले जाना है। जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा, एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ पर आप जो भी आईडी प्रूफ ले गए हैं वो लिखना है, यहाँ पर आपको आईडी नंबर लिखना है, यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। ये आपको वहां पर करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर। घर से कुछ भी यहाँ पर करके नहीं ले जाना है। घर से आप फोटो पेस्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको एग्जाम से पहले चेक कर लेना है कि जो कॉल लेटर पर आपका नाम है और ओरिजिनल आईडी पर आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। पासपोर्ट फोटो ये फिजिकली एफिक्स्ड होना चाहिए आपके कॉल लेटर पर, मतलब एडमिट कार्ड पर फोटो पेस्ट करना है। ओरिजिनल आईडी और एक फोटो कॉपी सेम आईडी की आप ले जा रहे हैं, ये भी आप चेक कर लेना। कॉल लेटर, आईडी प्रूफ और ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, स्टेपल होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है, किसी भी कलर का आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको 30 मिनट बिफोर अपने रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है ना। आज ऑलरेडी 6th है, 7th 8th 9th 10th 11th को एग्जाम है। 4 दिन का टाइम है आपके पास। तो इस 4 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ तो हम ऐसा कर लें कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि हमने आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट सिलेक्शन प्लान बैच ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई क्लास नहीं अटेंड करनी है, किसी से पढ़ना नहीं है, किसी की आवाज नहीं सुननी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं है, ठीक है। ये जो बैच है इसमें हम आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हर एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन मैथ्स के, 500 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 500 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के भी है, बाकी जीए का भी है, बट वो तो मेंस में काम आएगा। अच्छा मैम, ये 500 क्वेश्चन में है क्या? अब देखो यहाँ पर ये जैसे 500 क्वेश्चन है मैथ्स के, है ना। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें हर एक क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, टफ, सब कुछ मिलेगा। डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। सेम आपको रीजनिंग में भी मिलेगा। रीजनिंग के भी 500 एमसीक्यूज हैं, इसमें भी आपको सब कुछ मिलेगा। पजल, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिलॉक्स, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश में भी आपको सारे 500 क्वेश्चंस हर टॉपिक से मिलेंगे। तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। टाइम आपके पास कम है, सिर्फ 4 दिन का है, लेकिन आपको जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल रहा है। आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ूं, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, बट कहाँ से पढ़े ये नहीं समझ में आता है। तो ये वाली टेंशन तो एकदम खत्म है कि कहाँ से पढ़ें। 4 दिन का टाइम है, 4 दिन एकदम गायब हो जाओ। और ये जो पीडीएफ है ना, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग 3 ही सब्जेक्ट आते हैं फ्री में। आप इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो, मुझे पता है 4 दिन में आप 500 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के नहीं कर पाओगे। 100 कर पाओगे, 150 कर पाओगे, इतना तो कर ही लोगे ना। 100 भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस 4 दिन में जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। इजी, मॉडरेट दोनों लेवल के करना, ठीक है। डिफिकल्ट अभी आप नहीं कर पाओगे, हो सकता अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, अदरवाइज आप डिफिकल्ट भी कर लोगे। बट आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए, एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाए, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको लगे कि बस वही पीडीएफ ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एग्जाम का वो जो प्रेशर होता है, जो एक डर होता है, वो खत्म हो जाए। ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ? अभी मैंने आपको बताया था, सुपर पास में ही है, ये अलग से नहीं खरीदना है। अगर आपके पास सुपर पास है तो उसमें ये ऐड है, और अगर सुपर पास नहीं है तो सुपर पास में आप इनरोल करवा लो। देखो आपके पास सबसे अच्छा क्या है कि आपके पास ऑप्शन भी है, कौन सा? 3 मंथ का, ठीक है। आपके पास 3 मंथ के सुपर पास का भी ऑप्शन है। तो इससे होगा क्या कि अगर आज आपने इसको खरीद लिया तो 4 दिन आप इस 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें मेंस की भी पीडीएफ है, तो जून में आपका मेंस एग्जाम भी है, तो वहां पर भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्लासेस वाला बैच तो अलग है, बट ये जो पीडीएफ हमने दिया है ये अलग बैच है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मतलब अगर आप 3 महीने का सुपर पास लेंगे तो मेन्स भी इसी में कवर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये 4 दिन आप यूज कर लोगे प्री के लिए, बाकी जो बचा वो आपका मेंस में काम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने का जो सुपर पास है, जल्दी से इसमें एनरोल करवा लो, आज अभी तुरंत करवा लेना, सो दैट ये जो 4 दिन है और आज का दिन भी ऐड कर लो, तो ये वेस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। 3 महीने का सुपर पास 599 में मिल रहा है, बट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, प्रियाटी, PRIYAT, आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5 to 9 रुपीज में मिलेगा। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा के ये जो 500 क्वेश्चन का पीडीएफ है, इसको जितना सॉल्व आप कर सकते हैं कर लीजिए, सो दैट 11th को जब आपका एग्जाम होगा तो एकदम आग लगा देना, सिस्टम फोड़ देना। मतलब सारे क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने लगने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि सब आता है, सब पढ़ा है भी जल्दी ही। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही है। पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसको
कंसीडर करके ही ये सारे पीडीएफ्स बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो बस कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लास्ट मिनट में क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई रियली होप सो कि अब एक अलग कॉन्फिडेंस अभी से आ गया होगा कि हाँ, अगर ये पीडीएफ हमने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली हमारा प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा होगा, बाकी लोगों को हम पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ उन लोगों को पता चल रहा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो दैट मीन्स ये सिर्फ आपको पता है और इसका फायदा आपको ही उठाना है। भीड़ से आगे निकलना है तो भीड़ से कुछ अलग करना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, पहले से उसको आप अपना चेकलिस्ट बना के चेक कर लेना। एंड पढ़ना क्या है लास्ट के ये 3 से 4 दिन में वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बस सब कुछ आपके पास है, आपको बस पढ़ना है और एग्जाम अच्छे से देकर आना है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम देना एंड मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर एक सवालों का जवाब हम देंगे, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, और ये सुपर पास का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।